एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज एसएम न्यूज़ की टीम पहुंची है लखनऊ में। लखनऊ में हम पहुंचे हैं और लखनऊ में आज जहां पर हम खड़े हैं वो एक ऐतिहासिक धरोहर है, बहुजन मूवमेंट की ऐतिहासिक धरोहर है, जिस धरोहर को सन 2008 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में की बहन मुखिया मायावती जी ने इसको मनाया। और यहाँ पर वो ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक मोमेंट हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगे और आप लखनऊ में आकर के जब आएंगे गोमती नगर के तट पर, गोमती नगर के किनारे पर करीब 108 एकड़ में 108 एकड़ में जो बहुत बड़ा एक एरिया है, उस एरिया में आप आकर के देखेंगे जितने भी बहुजन समाज में जो विचारधारा के लोग थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, वो पैदा हुए। और उनको जो मनुवादी व्यवस्था के जो लोग थे, उन्होंने जो उस समय लेखक हुआ करते थे, किताबें लिखा करते थे, क्योंकि लिखने पढ़ने का अधिकार बहुजन समाज के लोगों को नहीं था। और जब बहुजन समाज के लोगों को नहीं था तो कहीं ना कहीं जो बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे, चाहे तो तथागत बुद्ध हों, रामास्वामी पेरियार स्वामी हों, बिरसा मुंडा हों, और ज्योतिबा फूले हों, सावित्रीबाई फूले हों, और रमाबाई हों, भीमाबाई हों, ऐसे जो बहुजन मूवमेंट में जिन्होंने इस देश को बढ़ाने में और पूरे समाज को बढ़ाने में एक योगदान दिया। और योगदान इस तरह से दिया कि जो आज आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जो एक क्रांति आई हुई है, जो कहीं ना कहीं जो बहुजन मूवमेंट है, दलित, शोषित और दबे कुचले लोगों का जो इतिहास है उसको पनपने नहीं दिया गया, उसको अगर आगे बढ़ाने का काम किया गया। तो सन 2008 में बहन कुमारी मायावती जी ने ये एक 108 एकड़ में एक आलीशान पार्क बनाया। और इस आलीशान पार्क में आप देखेंगे मेरे साथ जो कैमरा पकड़े हुए हैं सुभाष गौतम जी हैं, जो यहीं लखनऊ में रहते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, ये देखिए आप नीचे जब पत्थरों को देखेंगे, और पत्थर जो हैं एक अलग किस्म के पत्थर हैं, और वो पत्थर जो हैं इतने सुंदर प्रतीत होते हैं। वो एक पत्थर नहीं है, वो एक पत्थर नहीं है, एक इतिहास है। और एक ऐसा इतिहास है, वो उसको पत्थर हम इसलिए नहीं कह सकते कि जो बहुजन महापुरुष हैं, क्योंकि जो बहुजन महापुरुषों का इतिहास लिखा गया, जो मनुवादी लोगों ने लिखा, जो मनुवादी लोगों ने दिखाया, वो एक सच्चा इतिहास नहीं दिखाया। आप देखेंगे यहाँ पर वो इतिहास इस तरह का लिखा हुआ है कि रामास्वामी पेरियार जी की मूर्ति है यहाँ पर मान्यवर कांसीराम जी की मूर्ति है, यहाँ पर छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी मूर्तियां हैं। और एक ऐसा इतिहास है, बहुजन महापुरुषों का ऐसा इतिहास है, जो जब भी कोई इतिहास लिखा जाएगा तो ये इतिहास में दर्ज होगा। क्योंकि जो एक जो पूरा भारत है, सम्राट अशोक के समय में बुद्ध में भारत हुआ करता था, और सम्राट अशोक के समय में यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय, और कई हज़ार लोग यहाँ पर जो पढ़ा करते थे इस भारत देश के अंदर। और आज भी जब आप देखते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में जाएं, भारत के जब आप किसी भी कोने में जाते हैं और खुदाई होती है, जब खुदाई होती है तो वहाँ तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ निकलती हैं। वहाँ बुद्ध के अलावा पूरे देश के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं निकलती। तो इससे कहीं ना कहीं प्रतीत होता है, कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि ये जो भारत था, जो पूरा भारत था, ये बौद्ध में भारत था। और यहाँ कहीं ना कहीं जो बौद्धों की विरासत थी, बौद्धों की विरासत जो सम्राट अशोक के समय थी, और उसके बाद में जो बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का काम किया, वो भारत के संविधान निर्माता, भारत के संविधान रचयिता पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने वो जो बौद्ध में भारत की कल्पना थी उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बाद अगर किसी ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी इस देश में भारत का संविधान दे गए थे, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दे गए थे, दबे कुचले लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर किया, उन्होंने एकत्रित करके उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब के समय पे हम लोग कहीं ना कहीं किसी भी सूबे में जो बहुजन लोग कहीं ना कहीं भी जो अपनी सत्ता प्राप्ति नहीं कर पाए थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बाद अगर सत्ता प्राप्ति का रास्ता, सत्ता प्राप्त की
तो मान्यवर कांसीराम जी ने बाबा साहब का जो मूवमेंट था उसको बढ़ाने का काम किया, और मान्यवर कांसीराम जी ने एक इस मूवमेंट को बढ़ा करके 85% मूल निवासियों को जोड़ करके इस देश की सबसे बड़ी जो राजधानी है, जो सबसे बड़ा राज्य है, वो राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी को उन्होंने, मान्यवर कांसीराम जी ने बहुजन मूवमेंट को इकट्ठा करके, बहुजन समाज को इकट्ठा करके, इस देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित पिछड़ों को इकट्ठा करके इस देश में सरकार बनाने का उत्तर प्रदेश में काम किया। और जब उत्तर प्रदेश में काम किया तो उत्तर प्रदेश में ये आलीशान ये देखिए, ऊपर मैं अपने सुभाष जी से कहना चाहूँगा कि ऊपर दिखाएं, ये देखिए, ये एक इतिहास है। ये इतिहास हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब इस इतिहास को आप पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपका आज वर्तमान है, जब कभी भविष्य में आपके बच्चे आएंगे तो इस इतिहास को याद किया जाएगा, जैसे सम्राट अशोक के इतिहास को याद किया जाता है, जैसे बुद्धकालीन इतिहास को याद किया जाता है, जैसे आज भी नालंदा विश्वविद्यालय को याद किया जाता है, बौद्ध गया को याद किया जाता है। तो एक इतिहास, एक ऐसा इतिहास, बहन कुमारी मायावती, जिनको आयरन लेडी भी पूरे विश्व में बोला जाता है, उन्होंने एक ऐसा इतिहास लिख दिया कि इस इतिहास को मिटाना भी कोई चाहे तो मिटा नहीं सकता। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये एक सच्चाई है कि जिस कौम का कोई इतिहास नहीं होता, उस कौम की कोई पहचान नहीं होती, और वो कौम कभी आंदोलन नहीं कर सकती। तो इसलिए जो ये आपकी धरोहर है, जो ये आपका लखनऊ में ऐतिहासिक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, जो गोमती नगर के किनारे पर स्थित है, आप लोग यहाँ आएँ और अपना जो इतिहास है उसे बचाने का प्रयास करें, उसे देखने का प्रयास करें। और क्योंकि आज जो यहाँ पर जो आप आएंगे, आपका मन बड़ा प्रसन्न होगा, परिवार के साथ यहाँ देखेंगे आप। अभी भी हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे कई सौ लोग हम देख रहे हैं, गेट की एंट्री उधर से हो रही है, कई हज़ार लोग यहाँ पर पूरे दिन आते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे जो ये पार्क है, ये पार्क देखने का ही नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें राजस्व जो उत्तर प्रदेश सरकार है, और इसमें जब उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, यहाँ पर एक पर व्यक्ति 15 रुपये का टिकट है। मैं भी यहाँ पर 15 रुपये का टिकट लेकर अंदर आया हूँ, तो यहाँ पर राजस्व यहाँ पे मिलता है। तो मेरा सरकार से भी अनुरोध है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, भारत की सरकार है, जो कोई भी धरोहर होती है, राष्ट्र की धरोहर होती है, उसमें चाहे बहुजन महापुरुषों या इस देश में कितने भी संत गुरु जो इस देश में पैदा हुए हों, महापुरुष पैदा हुए हों, वो किसी जाति विशेष के नहीं होते। वो कहीं ना कहीं एक आंदोलन का रूप धारण करके अपने परिवारों को छोड़ के वो कहीं ना कहीं अपने देश का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसे बहुजन महापुरुषों की यहाँ प्रतिमाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत की सरकार से मेरी गुजारिश है कि वो जो इतनी ये सुरक्षित चीज़ है, जो कहीं ना आपको राजस्व मिलता है, पूरे उत्तर प्रदेश को राजस्व मिलता है, सरकार को इससे आमदनी होती है, उनको उस पैसे से इसकी देख रेख करें। यहाँ बिजली की व्यवस्था ठीक से कराई जाए, यहाँ पर जो मूर्तियों की टूट फूट है उनको भी ठीक कराया जाए। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जब राजस्व की प्राप्ति होती है तो उत्तर प्रदेश का भी नाम होता है और सरकार का भी नाम होता है। तो एक इतिहास में एक धरोहर है, बहुजन समाज की धरोहर है। बहुजन महापुरुषों के इतिहास को जानने के लिए आप लोग यहाँ आइए, परिवार के साथ आइए। हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, एक बहुत ही सुंदर स्थान है। आप सभी लखनऊ में जाएँ तो ये डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल ज़रूर देखें। धन्यवाद।